हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट बायोलॉजी ज्ञान। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो अब आज हम आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं, हृदय के बारे में बताएंगे, और जिससे 3D एनिमेशन की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और आशा करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को 3D एनिमेशन से हृदय के बारे में देख करके, उसके बारे में जान करके। तो स्टूडेंट, हम देख सकते हैं जो हमारा हृदय होता है वो पेशी ऊतक से निर्मित होता है। मतलब मैस्कुलर जो सेल्स होती हैं उससे निर्मित होता है। पेशी ऊतक से 4 कोष्ठों वाला क्या होता है, खोखला अंग होता है। ये 4 कोष्ठों वाला ये क्या होता है, खोखला अंग होता है। और यह कैसा होता है, एक त्रिकोण की संरचना के आकार का होता है। और जिसका आधार भाग होता है जो चौड़ा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो थोड़ा पतला होता है वो उसका नीचे की तरफ होता है। और इसमें एक दोहरा कला निर्मित क्या होता है, आवरण चढ़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण उसको कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इनके जो परत होती हैं उनके परतों के बीच में थोड़ा सा मतलब द्रव जो होता है वो भरा रहता है। जो हृदय हमारा होता है उसमें जो हृदय आवरण होता है, जो दोहरा कला निर्मित आवरण जिस पे चढ़ा होता है, उसके बीच में थोड़ा सा द्रव जो जगह होती है परतों के बीच में, उसमें द्रव भरा होता है हमारे जो हृदय में। तो हम कह सकते हैं जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में विभक्त होता है। 2 कोष्ठ हमारे दाहिनी ओर होते हैं और 2 कोष्ठ हमारे क्या किस तरफ होते हैं, बाईं ओर होते हैं। दाहिनी और बाईं ओर जो कोष्ठ होते हैं उनके बीच क्या होता है, सेप्टम, मतलब कि एक विभाजित पट होता है जो दोनों ओर के रुधिर को मिलने नहीं देता। मतलब जो दाईं ओर और बाईं ओर कोष्ठक होते हैं उनके बीच में एक विभाजक पट होता है। जो रुधिर आता है उसको वो दोनों को मिलने नहीं देता। जो विभाजक पट होता है उसके द्वारा रुधिर जो होता है हमारा वो मिल नहीं पाता। प्रत्येक ओर एक कोष्ठ जो होता है ऊपर है, और एक जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, आलिंद कहते। प्रत्येक में जो एक कोष्ठ होता है वो ऊपर की ओर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। और वो क्या कहलाता है, आलिंद। जो ऊपर की तरफ एक कोष्ठ होता है वो आलिंद कहलाता है, और जो नीचे की ओर कोष्ठ होता है वो क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। दाहिने निलय में ऊर्ध्व और अधो महाशिराएं, मतलब सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा होती हैं। उसके 2 छिद्र हैं। जो महाशिराओं के छिद्र होते हैं वो दाहिने निलय के ऊपर की ओर होते हैं, जिनके द्वारा जो रुधिर होता है, जो मतलब हमारा ब्लड होता है, वो लौट कर हृदय में आता है। एक बड़ा छिद्र आलिंद और निलय के बीच में होता है। क्या होता है, एक बड़ा सा छिद्र जो होता है वो हमारे आलिंद और निलय के बीच में होता है, जिस पर जो वाल्व होती हैं वो लगी हुई होती हैं। हृदय के संकुचन के समय, मतलब जो हमारा हृदय संकुचित होता है, मतलब सिकुड़ता है, तो जो आलिंद होता है वो संकुचित होने पर जो कपाटिकाएं होती हैं वो निलय की ओर खुल जाती हैं। मतलब जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो जो आलिंद होता है वो सिकुड़ने लगता है, और जो हमारी कपाटिकाएं होती हैं वो निलय की ओर खुल जाती हैं, जिससे रुधिर जो होता है वो निलय में चला जाता है। जो दाहिना निलय में मतलब पल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक, दाहिने निलय में क्या होता है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसका एक छिद्र होता है। हमारे दाहिने निलय में पल्मोनरी आर्टरी का एक छिद्र होता है। निलय के संकुचित होने पर जो रुधिर होता है वो फुफ्फुसी धमनी में होता है और फुफ्फुसे में चला जाता है। जब हमारा निलय संकुचित होता है तो जो हमारा रुधिर होता है वो फुफ्फुसी धमनी में चला जाता है। इसी प्रकार बाईं ओर जो ऊपर आलिंद है, जो बाईं ओर के ऊपर आलिंद है और नीचे जो निलय है, और बायां निलय में 4 फुफ्फुसी शिराओं के छिद्र हैं, जिनके द्वारा फुफ्फुसों में शुद्ध हुआ मतलब ऑक्सीजन युक्त जो मतलब ब्लड होता है हमारा, वो रुधिर लौट कर वापस आता है। ठीक, और आलिंद के संकुचन करने पर वह निलय और आलिंद के बीच के छिद्र द्वारा निलय में चला जाता है। बाईं ओर के इस छिद्र पर भी कपाटिकाएं लगी हुई हैं। बाएं निलय में महाधमनी का छिद्र होता है, मतलब जो बायां निलय होता है उसमें अरोटा का छिद्र होता है, मतलब एक होल होता है, जिससे रुधिर जो निकल कर हमारी महाधमनी में चली जाती हैं। और उसकी क्या होती है, अनेक शाखाएं होती हैं। जो हमारा महाधमनी होता है उसकी अनेक शाखाएं होती हैं, जो पूरे शरीर के संचार में शिराओं द्वारा क्या होता है, लौट कर फिर से दाहिने आलिंद में आता है।
हृदय के संकुचन और फैलाव के द्वारा रुधिर पर परिवहन के लिए दबाव बनाया जाता है, जिससे हमारा जो हृदय होता है वो धड़कन महसूस करता है। और उसको क्या कहते हैं, जब धड़कन महसूस करता है तो क्या कहलाता है, हृदय स्पंद कहते हैं। सामान्य अवस्था में जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो लगभग 1 मिनट में 72 बार उसका हृदय जो होता है धड़कता है। ठीक, कितनी बार? 72 बार धड़कता है। उसका जो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा हृदय जो होता है वो धड़कता है और रुधिर का परिसंचरण होता रहता है। जो रुधिर का परिसंचरण होता है वो हम देख लेते हैं। रुधिर जो होता है महाशिराओं, मतलब जो रुधिर महाशिराएं होती हैं वह दाहिने आलिंद में आती हैं, और जब हृदय हमारा संकुचित करता है तो वह क्या होता है, नीले में चली जाती है। मतलब हम कह सकते हैं जो रुधिर महाशिराएं होती हैं वह दाहिने आलिंद में होती हैं, मतलब दाहिने आलिंद से होते हुए आती हैं। और हृदय जब संकुचित करता है, मतलब जब हृदय हमारा सिकुड़न करने लगता है, तब वह क्या होता है, निलय में चली जाती है। और निलय जब संकुचित होकर जब हम देख सकते हैं जब रुधिर महाशिराएं दाहिनी और आलिंद में जाती हैं और वहाँ से हृदय हमारा संकुचित होने लगता है तो वह नीले में चली जाती हैं। और जब नीले संकुचित होने लगता है तो वह फुफ्फुसी धमनी से होता हुआ फुफ्फुस में चला जाता है। मतलब जब नीला संकुचित होने लगता है तो फुफ्फुसी धमनी से होता हुआ फुफ्फुस में चला जाता है। वहाँ ऑक्सीजन लेकर 4 रुधिर फुफ्फुसी शिराएं द्वारा बाएं आलिंद में जाता है। मतलब वहाँ से जो ऑक्सीजन लेकर हमारी जो फुफ्फुस होती है वो फुफ्फुसी धमनी में होता हुआ फुफ्फुस में चला जाता है। और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर रुधिर 4 फुफ्फुसी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में जाता है और उसके संकुचित करने पर रुधिर बाएं नीले में चला जाता है। और जब बाएं आलिंद में जाता है तो वह संकुचित करने लगता है, तब वह कहाँ चला जाता है, रुधिर बाएं नीले में चला जाता है। और जब बायां नीले संकुचित होने लगता है तब वह रुधिर महाधमनी की ओर चला जाता है। इस धमनी की शाखाएं मतलब जो धमनी की शाखाएं हैं वह इस डायग्राम में देखिए दिखाया गया है। इस डायग्राम में जो धमनी की महाधमनी की शाखाएं हैं वो किस तरीके से फैली हुई हैं पूरे शरीर में, और किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। रेड रेड जो है रुधिर इनके द्वारा अंगों में संचार करता रहता है और उसके कोशिकाओं से होता हुआ शिराओं द्वारा फिर हृदय के दाहिने ओर क्या होता है, लौट जाता है। मतलब महाधमनी से होता हुआ यह जो महाधमनी की शाखाएं हैं इससे होता हुआ जो रुधिर होता है, हमारा ब्लड, वह पूरे कोशिकाओं में संचार करता रहता है। और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण कहते हैं। जो हमारा हृदय होता है वह स्वयं में संकुचित करने की उसमें क्या होती है, शक्ति होती है। जो हृदय हमारा होता है वह अपने आप सिकुड़न करता रहता है। हम इसमें देख सकते हैं 3D एनिमेशन की हेल्प से। देखिए किस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना कैसे हमारा हृदय जो है वो किस तरीके से धड़क रहा है, किस तरीके से चल रहा है। इसमें देखिए सब दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ना। हम इसमें देख सकते हैं तो फ्रेंड्स कि देखिए किस तरीके से हमारा जो हृदय होता है उसमें संकुचन करने की क्षमता जो होती है वो स्वयं में होती है। मतलब वो किस तरीके से अपने आप से संकुचित होता रहता है। जैसे देखिए ये दिख रहा है ना इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि ये संकुचित करने की जो इसमें क्षमता होती है वो अपने आप पाई जाती है। ठीक, हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो इसमें संकुचित करने की जो क्षमता है वो किस तरीके से अपने आप पाई जा रही है। तो ये हमारा इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए किस तरीके से ये संकुचित हो रही है, कैसे हो रही है, धड़क कैसे रहा है। और जब ये धड़कता रहता है तो जो ब्लड होता है वो इसमें जो ब्लड की प्रक्रिया होती है वो अपने आप होती रहती है। वो जो प्रक्रिया होती है वो रुकता नहीं है। और जो हम देख सकते हैं इसमें जो हमारे मतलब मनुष्य में जो स्तनधारी होते हैं उसमें जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में पाया जाता है। और जो मछलियाँ होती हैं, जो सरीसृप होते हैं, उनमें जो होता है वो 2 कोष्ठों में पाया जाता है, उसमें 4 कोष्ठ नहीं पाया जाता। जो मछलियाँ होती हैं उसमें किस में पाया जाता है, कितने कोष्ठों में, 2 कोष्ठों में पाया जाता है। और उन लोगों में जो कार्य होता है वो अलग तरीके से करता है। वो हृदय जो मछलियों में जो देख सकते हैं जो हृदय की संरचना होती है मछलियों में वो 2 कोष्ठों में पाया जाता है। 2 कक्षों में उनका लोगों का हृदय होता है। उसमें जो होता है वो रक्त को गिल में पंप करता है। जो रक्त होता है वो गिल में पंप करता है, हमारा तो हृदय में पंप करता रहता है। उसमें निलय में, आलिंद में, ये सब होती हैं इसमें।
स्तनधारियों में, तो उसमें हमारा जो रक्त होता है वो पंप करता रहता है, और उनमें किसमें, गिल में पंप करता रहता है। वहाँ से रक्त से शरीर में जाता है, मतलब गिल से पंप होता रहता है और शरीर में जाता रहता है। और जो एम्फीबियन होते हैं, मतलब उभयचर, जो पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकते हैं। और रेप्टाइल्स जो होते हैं उन्हीं में डबल परिसंचरण क्या होता है, डबल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन हृदय हमेशा 2 पंपों में पृथक नहीं होता। उभयचरों में जो होता है वो 3 कक्षों में युक्त होता है। क्या होता है, 3 कक्षों से युक्त होता है हृदय, और मछलियों में 2 कक्षों में होता है। ठीक, हम ये देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। देखिए ये हमारा जो है वो कैसे, इसको पूरा देख लीजिए सही तरीके से आप लोग, किस तरीके से दिख रहा है। और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। देखिए कैसे, देखिए ये पंप कर रहा है, कैसे पंप करता है, कैसे हमारा ब्लड इन सबों में जाता रहता है। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।